जय श्री राम, बजरंगबली की जय। तो आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा की मेरे अनुमान से कितनी कट ऑफ रहेगी। तो उसके लिए मैं बिल्कुल इसके ऊपर जो मेरा अनुमान होगा मैं आपको बताऊंगा। अब पहले इसका मैं बता दूं कि ये मैं कट ऑफ किस आधार पे बना रहा हूँ। मैंने किसी से भी न तो नंबर पूछे हैं, आप मेरे जितने भी वीडियो होंगे उसके ऊपर मैंने किसी को नहीं कहा कि अपने नंबर शेयर करें। मुझे पता है कि वो जो हम नंबर मंगवाते हैं उनमें सत्यता कितनी है ये हमें बिल्कुल पता नहीं होता। मैंने अपने आसपास के उन लड़कों से पूछा है जिन्होंने लगातार 2 साल 3 साल तैयारी की, या इस वैकेंसी के निकलने के बाद में जो साल 1.5 साल से लगातार लाइब्रेरी ज्वाइन करके और अच्छी तैयारी की है, या पहले एग्ज़ाम पास किए फिर इसकी इसकी तैयारी में जुटे, उनसे मैंने रिव्यू लिया है। तो मेरे आसपास के लोगों का है। मैंने राजस्थान का पूरा भ्रमण नहीं किया कि मैं पूरे राजस्थान में जाके हर किसी से पूछता रहूं, और न मैंने किसी रोड पे चलते व्यक्ति से पूछा कि भाई आपके कितने हैं। जो मेरे जानकार थे, जिन पे मेरे को विश्वास था कि ये झूठ नहीं बोल सकते, उनसे मैंने रिव्यू लेके ये कट ऑफ बनाऊंगा मैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो मैं कट ऑफ बनाऊं उसके बाद में जैसे मान लो आपत्तियां वगैरह लगे उसमें कितने नंबर, मेरे को पता है इसके अंदर हर वैकेंसी में जो फाइनल आंसर की आती है उसमें 2-4 क्वेश्चनों में हमेशा चेंज होता है। तो हर पेपर में 2-4 क्वेश्चनों में चेंज होगा, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन कौन से क्वेश्चनों पे होगा इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है, कोई भी बता भी नहीं सकता कि इस पे होगा। क्योंकि मैंने 2022 के अंदर आपत्तियां लगाई थी तो उन क्वेश्चनों पे नहीं हुआ जो ज़्यादा चर्चित थे, बल्कि उन क्वेश्चनों पे हो गया जिनकी कोई चर्चा ही नहीं थी। तो ये तो कोई नहीं बता सकता, जिस भाई ने कभी दिया होगा तो उसको पता है कि जिनकी चर्चा ज़्यादा रहती है वो नहीं होते, और जिनकी चर्चा ही नहीं होती वो हो जाते हैं। तो वो तो कर्मचारी चयन बोर्ड पे डिपेंड है। हमने आपत्तियां लगाई, आपने भी लगाई होगी और मैंने भी लगाई थी। तो मैंने बताया था कि मैंने 3 क्वेश्चनों पे आपत्तियां लगाई थी 4 शिफ्ट में। तो उसमें एक तो था मेरे पास में जो मास्टर सेट है भाई 11, उसमें क्वेश्चन था, एक था मेरे पास में वो था 88 नंबर क्वेश्चन जो दांतों वाला, एक 92 नंबर क्वेश्चन और एक 142वां क्वेश्चन जिसके चारों ऑप्शन सही थे, वो वाला मैंने लगाया था। और इंग्लिश के बारे में मैंने बताया था कि इंग्लिश में ओनली शब्द दिया गया है, उसको मैंने इन तीनों क्वेश्चनों को मैंने चैलेंज किया है। इसके साथ में मेरा एक जानकार यानी कि मेरा भतीजा ही था, तो उसने कहा कि आप इनके ऊपर मेरे 6 क्वेश्चन हैं, इन पर आपत्ति आप लगाओ। तो उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन तो वो मेरे वाले उसके वाले सेम थे, लेकिन बाकी जो उसने 3 क्वेश्चन दिए वो मेरे सही हैं और उसके गलत हैं, उसको भी उसने चैलेंज किया। अब देख लो, मैंने खुद ने उसकी आपत्ति दर्ज करवाई। मेरे को इस चीज़ का पता था कि उसके लगाने या न लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा। और वो डिपेंड करता है कर्मचारी चयन बोर्ड पे कि वो किस क्वेश्चन को मानेगा। इसमें मैंने डाली उनको ही मानेगा या इनमें से डाली उनको मानेगा, वो डिपेंड उस पर करता है। हजारों लाखों आपत्तियां आई होगी, उनमें से मैंने इनको भी लगा दिया, क्योंकि मैंने आज तक वैकेंसी दी है। मेरे को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मेरा जानकार है वो अगर मेरे सही वाले पे लगा देगा तो मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे पता है इस चीज़ का कि पूरे राजस्थान में पता नहीं कितने लोगों ने और इन्हीं क्वेश्चनों पर कितनी आपत्तियां लगाई होगी, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। तो मैंने बिल्कुल लगाई, उसकी भी लगाई, मेरी भी लगाई। अब बाकी काम है कर्मचारी चयन बोर्ड और हम सब की किस्मत पे, जिसकी किस्मत चलेगी उसका होगा। ये मैंने काफ़ी बार देख लिया, तो मैं परवाह भी इसकी नहीं करता हूँ और आपको भी नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको सलाह दूंगा। अब आते हैं हम बात सीधे कट ऑफ पे। तो ये मैंने आपत्तियां लगाई है, आपको मैं बता देता हूँ। ये प्रिंट लेके आया था मैं, तो ये देखो, ये 6 ट्यूशनों की तो उसने लगाई है और ये 3 ट्यूशनों की मैंने लगाई है। तो उसने 6 ट्यूशनों की लगाई, वो भी मैं बता देता हूँ। उसने लगाई एक तो 6 नंबर क्वेश्चन की, एक 40 नंबर की, एक 88 नंबर जो मेरा और उसका सेम है, एक 92 नंबर, एक 114 नंबर और एक 142वां। यानी कि ये 3 क्वेश्चन तो हमारे सेम है, ये 3 उसके अलग है, ये छठा ये मेरे सही भी है, तीनों ही सही हैं। तो उस हिसाब से उसने आपत्तियां लगाई है। तो देखते हैं किसकी किस्मत चलेगी, किसका होगा वो तो वो जाने और भगवान जाने, हम तो बस उन पे आश्रित हैं। अब हम आते हैं इस पे। तो पहले मैं इसका आधार बता दूं। तो देखो, मैंने नहीं न तो किसी यूट्यूब से या यूट्यूब पे किसी के नंबर देख के ये कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ, न मैंने कोई सर्वे करवाया, न मैंने आपसे पूछा है, न किसी और से पूछा है। भाई मेरे तो जो जानकार है और वो भी जिन पे मेरे को विश्वास है उनसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे आस पास में मैंने मतलब जब से आंसर की है
तब से लेके अभी तक पता नहीं कितने ही वीडियो आ गए होंगे कट ऑफ के, ताकि व्यू मिलते रहें। तो वो व्यू के चक्कर में मैंने पहले भी कहा था कि व्यू के चक्कर में अपना काम ही नहीं होता, तो मैं आंसर की आने के दूसरे दिन ही कट ऑफ डाल देता। अब तक पता नहीं 4-5 डाल देता। सही बात है। अब किसी को बुरा लगे, गलत कमेंट करे तो कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा दिमाग घूम गया तो मैं ये कमेंट भी बंद कर दूंगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक दो मेरे विश्वास पात्र हैं, इनमें से मैं देख रखा हूँ तो वो है, बाकी इनमें मेरे को कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। और सीधी बात ये है कि अपने को सच्चाई लानी है, तो वो सच्चाई मैं तो अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ। मेरे को पूरे राजस्थान का ज्ञान नहीं हो सकता है वो बता रहे होंगे, उनके पास में हो एक ही गांव में 100-200 पढ़ने वाले हों और जिनके 125 आ रहे हो, 35 आ रहे हो, तो मेरे आसपास में कितने आए। तो मैंने बताया था कि मैंने पहले जो एक बार लिया था, शुरू में मेरा आया होगा कट ऑफ को लेके, उस समय मेरे को एक लड़का मिला था जो 122 नंबर का दावा कर रहा था। वो कह रहा था कि 122 तक मेरे सही हो जाएंगे। अब जब दोबारा मैंने उसी से पूछा, मुझको पहले तो उसी से पूछते हैं, तो जो ये 6 क्वेश्चन मैंने आपत्ति लगाए हैं वो उसी के हैं अकेले के, जो मैंने अभी बताया ना कि ये 6 क्वेश्चन है ना, तो उसमें आप देखोगे ये 6 के 6 उसके हैं। तो मैंने जब उसको पूछा तब वो बोला कि यार मेरे तो बहुत ज़्यादा मतलब गलत हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस पे। तो मैंने कहा फिर भी अनुमान तो गए लगभग 110 नंबर। यही हाल सबका मिला। तभी तो मैंने ऐसे नहीं कि मैं सोच भी रहा था कि यार इंटरव्यू ले, तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि यार इसमें क्या होगा, गलत कमेंट आएंगे, लोग कहेंगे ये तो पकड़ पकड़ के पता नहीं कहाँ से ला रहा है। अब कोई बोले 100 आ रहे हैं, कोई बोले 102 आ रहे हैं, तो लोग ऐसे सोचेंगे कि यार ये तो छाट छाट के लाया है, कम बताने के चक्कर में, व्यू लेने के चक्कर में। व्यू का कोई अपना वो नहीं है, मेरे को तो नहीं मिला तो मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। हो सकता है मेरे क्षेत्र में नहीं होंगे और तुम्हारे क्षेत्र में है तो बड़ी अच्छी बात है। एक रीजन और है, जो भी यहाँ पे कमेंट डालते हैं ना उसमें देख लेना आप, 110 से नीचे वाला तो बेचारा कमेंट ही नहीं करता, क्योंकि वो 122-23 वालों ने सारा मामला उन्होंने बिगाड़ रखा है। तो इस प्रकार से आप जाके देखोगे तो उसमें वही कमेंट मिलेंगे, मेरे 117 हो जाएगा क्या, 122 हो जाएगा क्या। भाई तू पूछता रहे, कोई दिक्कत नहीं, तेरे 125-30 लेके भी तू अगर पूछ रहा है हर चैनल पे जाके, तो चैनल वाला तो तेरा सिलेक्शन करवाने से रहा, और मेरी तरफ से तू बिल्कुल इसमें सिलेक्शन हो गया। आगे की तैयारी कर, इसमें तो हो गया लेकिन इसमें रुकना नहीं है, आगे की तैयारी कर, किताबें उठा के खोल और उनको पढ़, उसी में फायदा है। बाकी तेरी मर्जी, जिनको पूछना है पूछते रहो। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे आसपास में मेरे को कोई भी बंदा 115 प्लस अभी तक तो नहीं मिला। अब जितने भी मेरे जानकार हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं करा मैंने 1 लाख का सर्वे कर लिया जितनी देर में मैं घूमा हूँ। और ऐसे नहीं कि पढ़ने वाले नहीं हैं, हम मेरे क्षेत्र में जब भी वैकेंसी आती है तो मेरे गांव या आसपास के गांव से उसमें से सिलेक्शन जरूर निकलता है, चाहे वो 5,000 की आए, चाहे वो 10,000 की आए, चाहे वो 2,000 की आए, सिलेक्शन जरूर निकाल के लेके जाते हैं। ये इतना मतलब एजुकेटेड और बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं है। लाइब्रेरियों में पढ़ते हैं, जयपुर पढ़ते हैं, अच्छा मतलब एजुकेशन के मामले में जागरूकता ज़्यादा है। तो उसके आधार पे बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के आधार पे। ये कोई सत्य नहीं है कि मैंने बता दिया, वो तो बताएगा वो कर्मचारी चयन बोर्ड। दूसरा आधार मेरे पास में मेरे अनुभव के आधार पे है कि इस भर्ती के अंदर पेपर आउट बिल्कुल नहीं हुआ है, चाहे कोई लोग कितना ही कहे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा नहीं हुआ, नहीं हुआ और नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी भर्ती के अंदर पेपर आउट होता है, चाहे कितना ही गुप्त हो, उसकी अफवाहें जरूर फैलती है। यहाँ तक कि पिछली सरकारों में जो ओमाल बनने की भी अफवाहें फैली थी, आज देख लो आप पेपर में हर जगह आपको मिल रही है। तो अफवाहों में सच्चाई होती है। लेकिन ये प्रथम वैकेंसी मैंने जब तक दिया है तब से लेके आज तक, पिछली बारों की मेरे को नहीं पता, उसमें कांग्रेस बीजेपी सब आती है, अकेली सरकार की नहीं कर रहा मैं, पिछली कांग्रेस ही, बीजेपी में भी जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय भी, तो उस समय आम बात थी, पेपर आउट की घटनाएं आम बात थी, अफवाहें बिल्कुल होती थी। मतलब मैं 2022 में पेपर देके बाहर निकला, उसके पहले तो जोधपुर की खबर आ गई थी कि फर्स्ट लेवल फर्स्ट के अंदर रीट लेवल फर्स्ट में कुछ बच्चों को पकड़ लिया है। मैं बाहर आते ही यही सुन रहा था, यूट्यूब खोला, उसके पहले तो उसके ऊपर बार बार वीडियो बने पड़े हैं। तो मैंने सोचा मुझे यार ये तो अफवाही होगी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है, ये बात है।
दूसरी इसका रीज़न एक और बता देता हूँ, जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और फर्स्ट बार आयोजित होती है उसमें हमेशा कट ऑफ कम जाती है। चाहे आप उठा के देख लेना, आज तक का इतिहास है। अगली बार ये जब आएगी ना, चाहे 50,000 की निकाल देना, उसके ऊपर कट ऑफ हमेशा ही ज़्यादा जाएगी। ये मैंने रीट का दे के देखा था, शुरू में मैंने दिया था, उसके अंदर मात्र 105 गई थी। जो दोबारा कट ऑफ आई थी उसकी 2019 में, उस समय 128 पे गई थी। अब सोच लो आप, वही लड़के थे, उतनी भीड़ थी, कोई नए कोई बीएसटीसी करके नहीं आ गए थे, लेकिन फिर भी इतना वो हो गया। तो ये कारण होता है, कुछ कारण होते हैं उसके हिसाब से। और मैं तो अपने पर्सनल जो आसपास के क्षेत्र है उनके आधार पे बता रहा हूँ इसको। चाहे आप देख के ये मत सोच लेना कि ये ऐसे बता दिया। तो देख लो, मैंने पहले भी एक बार कहा था इसके पहले कि जो अभी जो कट ऑफ बता रहे हैं, ये इतने नंबर उतने नंबर आ रहे हैं वो बता रहे हैं, तो देख लेना जब आंसर की आएगी उस समय सब 5 से लेके 7 अंक तक बिल्कुल नीचे आएंगे, सब आ चुके हैं। और जब फाइनल आंसर की आएगी तब और देख लेना और नीचे आ जाएंगे। लेकिन मैं वहीं रहूँगा जहाँ था, अब हूँ आगे। अब उसके बाद में वो जाने, कर्मचारी चयन बोर्ड जाने और भगवान जाने। मैं तो अपने आसपास के लोगों के आधार पे बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई राजस्थान का सर्वे नहीं किया है। तो देखो, ये मेरा अनुमान है कि जनरल की फाइनल, ये मैं एक गुना बता रहा हूँ, ऐसे मान लो 118 फाइनल बता रहा हूँ मैं तो, मेरे हिसाब से। जब फाइनल आ जाएगी उसमें ये अपन ने आपत्तियां लगाई है और सारे हो हुआ के 118 जिसके बच गए उसका मेरी तरफ से बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब ओबीसी की बात आते हैं, तो ओबीसी का मैं मानता हूं कि 116 बस। फाइनल की बात कर रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा ये सारे निकल के आएंगे तब की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की है वो भी इतनी रहने वाली है, हो सकता है 17 चली जाए, लेकिन रहेगी इतनी। और एमबीसी के मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर मेरे हिसाब से 112 से लेके 114 या 112 ही मान लेता हूँ, लेकिन 14 तक भी जा सकती है, लेकिन 12 मान लो आप। एसी की है वो मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान है तो वो हो सकता है गलत हो, लेकिन इस बार मेरे को कोई एसी के अंदर 109 से ऊपर कोई बंदा नहीं मिला, जो मिला है उसी की लिख देता हूँ मैं तो। एसटी वाला है तो भाई एसटी का तो वैसे कोई अनुमान लगा नहीं सकते, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे ऊपर भी जाने की कोई संभावना नहीं है। तो मेरे हिसाब से 105 प्लस अगर कोई है तो उसका हो जाना चाहिए। लेकिन ये है कि इससे कम भी ले जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, 100 भी ले जाए, 95 भी ले जाए, उसकी कोई नहीं कह सकता। एसटी के बारे में सारे अनुमान हमेशा ही फेल होते हैं, तो वो हम नहीं कह सकते। तो यही बात है। तो अब आते हैं हम फीमेल की। तो अब मैं दो चीज़ और क्लियर कर दूं कि ईडब्ल्यूएस एक तो और एक फीमेल, इनकी चौंकाने वाली रहेगी, ये मैंने पहले भी कहा था। तो इसकी चौंकाने वाली रहेगी, इसका एक रीज़न ये है कि जो ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर शुरू के अंदर कम गई थी, उसके बाद में जो जनरल में थे उन्होंने तैयारी स्टार्ट की। जब कट ऑफ कम जाने लगी तो उनकी रुचि बढ़ी, तो इसमें भी कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन फीमेल में क्या रहा कि फीमेल में इसमें एक तो नई वैकेंसी थी, हमेशा एक ही रीजन होता है, ये दोबारा फॉर्म खुले उसमें भी मैंने लगाया था, वरना मैंने जानता ही नहीं था यार। पशु परीक्षा नाम सुनते ही ऐसे आता था कि इसमें पशु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मतलब दिमाग में यही था। मैंने जैसे नाम सुना, ऐसे नहीं, मैंने देखा नहीं। काफ़ी पढ़ा है वैकेंसियों में, अब तो मैं चपरासी की भी पढ़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना स्कूल में, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके जो सच बोलने की हिम्मत रखता है ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है, ऐसे मान लो। अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को पता है मेरे व्यू घटेंगे बढ़ेंगे, मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा तो जो मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अगला जो भी मेरे पे विश्वास करे उसको सच्चाई पता होनी चाहिए कि जो बंदा खड़ा है वो क्या कर सकता है और उसने खुद ने क्या किया है। अब मैं चपरासी की भी बढ़ूंगा, अब जिसको देखना है नहीं देखना है वो जाने, उसका काम जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। लेकिन मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि जनरल की है ना फीमेल की, तो फीमेल के अंदर मतलब एक तो वो पशु परिचय नाम सुना तो उसका काम वगैरह उसका कोई पता नहीं था। फिर दूसरा कारण जो मेरे जैसे लोग थे उनको नाम सुना पशु परिचय, तो ऐसा है कि यार ये तो पशु विज्ञान से संबंधित है। और अधिकतर को तो ये भी नहीं पता था कि इसमें क्या पता डिप्लोमा वगैरह मांग रहे होंगे, वेटनरी वगैरह
पता नहीं क्या आएगा इसमें। और फिर सिलेबस का मैं लास्ट तक कंफ्यूज था। मैं तो ऐसे सोच रहा था हमको 50% तो वही आएंगे पशुपालन की, पशु विभाग से ही आएंगे। अब उसमें वो नस्लें वगैरह, उस समय काफ़ी सारी कोचिंगें चल रही थी, किताबें आ रही थी। तो मतलब लोगों में यही था कि भाई पढ़ लो पशु विज्ञान और उसी से सिलेक्शन होने वाला है। पशु विज्ञान, ये नस्लें, इनके रोग, पशुओं के रोग, ये हर जगह चल रहा था। मतलब कोई जीके ईके पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, भाई जीके भी आएगा, ऐसा माहौल था मेरे आसपास। तो आपके जाने, आपके क्षेत्र वाले जाने, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि पेपर ऐसा आएगा। जो अभी जब खोल के देखा ना मैंने, जब पेपर को देखता है कैसा पेपर है, तो खोल के देखा मेरा दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या पेपर आ रहा है, ये तो पशु विज्ञान के तो कोई लेना देना ही नहीं। और पशु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कौन से आए, जो राजस्थान पुलिस में आते हैं, हर वैकेंसी में आते हैं वैसे क्वेश्चन आए नॉर्मल। जैसे पशु चारण वाले सारी वैकेंसियों में आते हैं कि नहीं, घास के मैदान, ये सारी वैकेंसियों में आते हैं। मैंने निकाल निकाल के दिखाया, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, उनमें से क्वेश्चन पढ़े थे। कोई पशु विज्ञान की जो बुक होती है जो प्रॉपर, उसके तो कोई 2-4 क्वेश्चन पढ़े होंगे, ऐसा ही हुआ। मुर्गी पालन से सारे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा से ही आते हैं। तो ये बात है। तो अब इसमें क्या रहा, इसमें एक तो कम फॉर्म भरे, दूसरा रीजन मेरे को ये लगा कि प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं की। प्रॉपर इसलिए नहीं की कि उसका नाम सुन के पशु परिचर, बस वो वहीं पे अड़ गया मामला के यार ये पता नहीं है ही क्या, और इसमें जाने से पता नहीं क्या काम होगा क्या नहीं होगा। तो एक दिमाग में ये रहा कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो कोई रीट की तैयारी कर रहा था वो रीट की कर रहा था, 3rd ग्रेड की कर रहा था वो उसकी कर रहा था, और कोई वैकेंसियाँ उनकी में ही ये लगी हुई थी। तो मेरे आसपास में तो मेरे को ऐसा मान लो 100 से ऊपर अभी तक एक भी लड़की नहीं मिली है। साफ कह रहा हूँ मैं, तो जितनी जानकार है, चाहे वो मैं नहीं कह रहा कि कितनी थी संख्या में, ये नहीं मैं बता रहा, लेकिन जितनी भी जानकार मेरी लड़कियां मेरे को जानती है, तो उनके रिव्यू के आधार पे मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो एक भी 100 से ऊपर नहीं मिली। लेकिन फिर भी मान लो कहीं से कमेंट आ रहा है कोई और भी मान लो, तो मेरा मानना है कि जनरल में अगर किसी भी लड़की के 108 से लेके 110, वो मैं खींच के ले रहा हूँ ताकि वो कमेंट आ रहे हैं, इससे कम भी रह सकता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 108 से लेके 110 तक हो जाना चाहिए। ओबीसी के अंदर 108 मान लो, और इसका भी 108 मान लो। ये मैंने ज़्यादा ही बता दिया है मेरे हिसाब से, मेरे आसपास के क्षेत्र के हिसाब से। बाकी भाई अगर किसी को बुरा लगे तो तुम अपने क्षेत्र की तुम बना के डाल देना। तो मेरा अनुमान है, मेरे क्षेत्र का अनुमान है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी मैं मानता हूँ 104 से 5, तो मैं आगे ही बढ़ा के लिख देता हूँ 5। एससी की मैं मानता हूँ 100, और एसटी 90 से कम ही रहेगी। ये लो, ये कट ऑफ है जो मैंने लिख दी है। अब इससे ये फीमेल वाले में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा लिख दी। ये वास्तव में सही बता रहा हूँ मैं, कि मेरे को ऐसा ही लग रहा है। मेरे आसपास के क्षेत्र में मैंने जहाँ तक घूमा है, और फिर मैं ये कर रहा हूँ कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जिसमें मेरे क्षेत्र में किसी का सिलेक्शन ना हो। चाहे पेपर आउट हो तब भी होता है, ये वास्तविकता है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि जब पेपर आउट हो गया या कुछ भी हो गया पिछली सरकारों में या उससे पहले हुआ होगा, तब भी सिलेक्शन निकाल के लेके जाती थी। उसका मैं बता रहा हूँ। अब ये कब की बता रहा हूँ, जब ये फाइनल आंसर की आएगी, इसके अंदर बोर्ड के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे कौन से नहीं होंगे, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सारी वो करेंगे। उसके बाद में ये मैं बता रहा हूँ। और जितने भी मैंने आज तक वीडियो डाले हैं किसी को मैंने डिलीट नहीं किया, पड़े होंगे। सच्चाई पहले दिन से मैं बता रहा था, मैंने न तो ऐसे नहीं व्यू के चक्कर में, जैसे वो आ रही थी आंसर की, उसका वो स्टेटमेंट आया था बोर्ड का, कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो उसको निकाल के 2 दिन का समय मिला था, 2 दिन में काफ़ी सारे वीडियो आए होंगे, लेकिन मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरे को सच्चाई नहीं पता होगी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को व्यू से मतलब ही नहीं है। मैं पहले अभी कह रहा हूँ, अभी भी अगर किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो हटा दे, दूर हो जाए। अब कट ऑफ पे मैंने ये बना दिया, इसके बाद में मैं कोई वीडियो कट ऑफ पे नहीं बनाऊंगा। एक वीडियो और बनाऊंगा, जो बनाऊंगा मैं केवल किसके ऊपर, वो बनाऊंगा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे। मेरे को कौन सी शिफ्ट में लगता है कि उसमें अंक बढ़ेंगे, ये मैं बिल्कुल बता दूंगा। अब मेरे को पता है, इसका भी मैंने ऐसे नहीं कि शिफ्ट पूछ पूछ के मैंने वो किया था, तो उससे अनुमान लग जाता है। मैंने पहले बताया ना कि अनुमान कैसे लगाया जाता है। जैसे हम जाते हैं धान मंडी के अंदर, तो वहाँ पे अगर किसी गेहूँ की क्वालिटी चेक करनी होती है तो वो क्या करता है, व्यापारी उसमें से
10 से 20 दाने उठाता है और उसमें देखता है कि यार इसमें कितने हैं, जैसे मान लो 10 में से 2 खराब है, तो वो अनुमान लगा लेगा कि इस पूरे 1 कुंटल के अंदर 2 किलो खराब है। तो उसी अनुमान से भाई 100 में से हमने देखा उसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जिनके इस क्राइटेरिया से ऊपर अंक आ रहे हैं, और वो शिफ्ट वाइज देखेंगे तब ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि ये क्या रहने वाला है। तो वो मैं बताऊंगा औसत वाला के हिसाब से न बता के मैं शिफ्ट के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा कठिन थी, ये रहेगा मेरा अनुमान, कौन सी ज़्यादा कठिन शिफ्ट थी। और औसत में भी वही आएगा, जिसकी कठिन शिफ्ट थी, जिसके नंबर कम आ रहे हैं शिफ्ट में, तो वही तो औसत में कम आएगी। बात तो वही है, जिस शिफ्ट में अगर बच्चों के अंक कम आ रहे हैं, जितने भी मिले हैं, तो औसत में भी उनके ही कम आएंगे, ये भी डेफिनेट बात है। तो कुल मिला के जिसका पेपर लेवल जिनका हार्ड था और एकदम से सामने पेपर आना और एक पेपर की वो बन जाती है ना अपने, तो मैं तो अपनी की बता दूं भाई, मेरे को तो चौथी शिफ्ट का पेपर इजी लगा। अब इतना भी इजी नहीं लगा कि छठी पारी वाला का क्या रहा, लेकिन मैं आगे 1-2 दिन में बनाऊंगा, उस पर मैं अपना अभी काम कर रहा हूँ। 1-2 दिन में बिल्कुल उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस समय ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे पास में यही है, आप देख सकते हो इस दायरे में है, वो भी कब, जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और साथ में ये फाइनल आंसर की आने के बाद में। अभी हवा में मत उड़ना, कोई ये सोचे मेरे 122 आ रहे हैं, मैं तो अपना सिलेक्शन ही नहीं मान रहा। तो 122 वाले मैंने भी बताए थे कि आ रहे थे, लेकिन उस समय मुझे उनका भी पता था, क्योंकि भाई फाइनल आंसर की आएगी ना तब वास्तव में चेंज होता है। ये मैंने कई वैकेंसियों में देख के समझ लिया था कि वो तो सारा खेल फाइनल आंसर की आती है तब होता है। अब जैसे मान लो 118, मैंने बताया ना 122 भी बता रहे थे, 118 भी बता रहे थे, वो सब 110 के नीचे आ गए, सारे 110 के नीचे आ गए। और अब मेरे को पूछ रहे हो कि आपके कितने रहे, तो मैं इस क्राइटेरिया में हूँ, इस वाले में। अब देख लो आप कितने आ रहे हैं वो छोड़ो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैंने 5 और 3 8 क्वेश्चनों पे तो आपत्ति मैंने लगाई है। अगर हो जाए तो 8 के 8 गलत भी हो जाए तो 5-7 सही भी हो जाए या 2 सही हो जाए, तो वो उसकी कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल मैं इस क्राइटेरिया में हूँ। अब बाकी फाइनल आंसर की आएगी, और ये डेफिनेट है कि चेंज नहीं होगा, ये हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल होगा। चाहे हो 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन में, बिल्कुल होने वाला है। कुछ डिलीट होंगे, कुछ का आंसर चेंज होगा, किसी के डबल आंसर माने जाएंगे, किसी पे बोनस अंक दिया जाएगा। वो कर्मचारी चयन बोर्ड, उनके जो टीम है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करने वाले हैं, तो हम तो कोई कहने वाले नहीं है। तो इसी के साथ में ये मैंने बना ही दिया। एक मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, किसके ऊपर, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के ऊपर, और वो औसत पे ले लो चाहे उस पे ले लो, वो बात एक ही है। मतलब मैं बनाने जा रहा हूँ पेपर के लेवल को देख के, फर्स्ट पारी वालों के कितने बन रहे हैं, सेकंड के कितने बन रहे हैं, जितने भी मेरे जानकार हैं उनको पूछूंगा, फिर बनाऊंगा मैं। और ऐसे नहीं, बिल्कुल लगातार तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके आधार पर। अब इसमें अगर मैं कट ऑफ में जाता ना, तो मेरे को तो लड़की कोई मिली नहीं 100 से नीचे, मैं 100 से नीचे लिख देता यहाँ पे। लेकिन हो सकता है पूरे राजस्थान में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके ही चले, तब होता है। अब ये अनुमान फेल क्यों नहीं हो सकता, इसका एक रीज़न मैंने बताया था कि भाई अनुमान का फेल तब होते हैं, आंकड़े तब फेल हो जाते हैं जब पेपर आउट होता है, तब किसी को भी पता नहीं होता। जो पेपर आउट होता है तब जिसके नंबर ज़्यादा हैं पेपर आउट के चक्कर में, वो कभी भी अपने नंबर शेयर नहीं करता है, वो अपने घर वालों को ही नहीं करता है, तब वो छुपे रहते हैं। जब रिजल्ट आता है तब जो नंबर शेयर करते रहते हैं वो रह जाते हैं, जिन्होंने नहीं किया उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये होता है वास्तविकता, तो यही है। अब बाकी आप जानो आपका काम है, ये अनुमान मेरा था, पर्सनल था। अब बाकी वो बना ही दूंगा एक। इसके साथ में वो बनाने के बाद में कोई भी अगर ये कट ऑफ के चक्कर में हो, तो वो भैया ऐसा है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके और उसको डिलीट विलीट करके चले जाना। उसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। उस समय बनाया था, एक ये बना दिया, ये लास्ट है कट ऑफ का। अब इस कट ऑफ का मामला खत्म, चाहे मेरे बिल्कुल जीरो हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस भगवान का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, काम चल रहा है। और स्वार्थ के पीछे दुनिया भागे तो भागे, अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम ऐसा ही है। दूसरा, एक तो मेरे में स्वार्थ तो है ही नहीं, एक में डरता भी नहीं, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास रखता है, वो कभी डरता नहीं है। चाहे अब मान लो मैं यहाँ पे जाके पॉइंटों में ले लूँ,
तो भी मैं ऐसे नहीं कि अल्ले मैं बर्बाद हो गया, मैं कभी नहीं करता ये। मैं जब मंदिर जाता हूँ तब मैंने एक बार जरूर मेरे को दुख हुआ था, ये 2022 में जब रीट में मेरे अच्छे अंक आ रहे थे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो उस समय मेरे साथ में वो डिलीट हुआ, तब मैं मंदिर गया। मैं मंदिर ज़्यादातर जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर में, तभी तो मैं जय श्री राम जय हनुमान बोलता हूँ। तो वहाँ गया तो मैंने कहा कि भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, सारे क्वेश्चन मेरे डिलीट होने थे क्या? ये मैं कल तो मतलब के तो ज्वाइनिंग करने वाला था, के सिलेक्शन लेने वाला था, एकदम से बिल्कुल ही बाहर हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तभी मैंने वहाँ पे वो पढ़ा ना, उसकी जो अपने वहाँ पे एक भजन चल रहा था, उसमें वो वनवास वाला है ना, वो मेरे को दिल पर मतलब वो कर गया कि राम जी को मतलब वो करना था, राज तिलक होना था दूसरे दिन, जबकि दूसरे दिन उनको वनवास जाना पड़ा। और हनुमान जी भी उनके साथ ही रहे, उनकी रक्षा की, कई कार्यों में सहयोग किया। लेकिन विपत्ति में हनुमान जी आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कर्म में लिखा हुआ है उसको कोई भी नहीं बदल सकता। भगवान इतना है कि वो आपकी विपत्ति के समय में आपका साथ दे सकते हैं। अब वो मेरा साथ दिया है, मैं विपत्ति के समय में था, उस समय दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा हो, लेकिन मेरे साथ मेरे जो इष्ट थे वो मेरे साथ थे। और मैं धीरे धीरे उससे कवर भी हो गया, अब तो काफ़ी ज़्यादा, अब तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें रह जाए, पॉइंट में भी रह जाए तो मैं सोचूंगा ही नहीं, रह गए तो रह गए, कोई बात नहीं, आगे और देखेंगे। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इतने नंबर ले रखे हैं, सही बता रहा हूँ, आपकी तैयारी तगड़ी है। तुम मेरे को देख रहे होगे तो तुम ऐसे मत सोचो कि ये ऐसे ही है, मैंने जो बताए हैं ना, तो उसमें भी मैंने ऐसे मान लो आसपास के इलाके में टॉप ही किया है। तो तुम यहाँ पे मत रुकना भाई मेरे, तुम अपनी उम्र है तो उसके हिसाब से पढ़ते रहना, अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। और एक जो डर बना हुआ है गाँवों के लड़कों में कि आरएएस या आईएएस, तो इनका क्या होता है, घबराते हैं। तो मैं बता दूं, ये सबसे इजी पेपर है, तेरे इससे भी ज़्यादा इजी पेपर है अगर तुम करना चाहो तो। अगर तुम में ये लग गया ना कि ये करना है, तो इससे भी इजी पेपर ये है। वास्तविकता है, तुम एक बार दो बार पेपर दोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में हम इसमें एक डर ही है, बल्कि है कुछ नहीं। करना चाहिए वो करे। मैंने तो उसका रीज़न बता दिया था कि मेरे और सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, केवल जीके पे है। और जीके का चलो एक बात और बताता हूँ, चाहे आईएएस का टॉपर से टॉपर बंदा हो, आरएस का हो, उसको मेरे को सामने खड़ा कर देना, मैं बता दूंगा भाई इस पेपर का एक एक क्वेश्चन कहाँ से, कौन सी बुक से, कौन से जगह से आया है, कौन से टॉपिक से आया है। मैं एक एक क्वेश्चन बताने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मैं पेपर देखता हूँ तब मेरे को पता लगता है कि यार लोग इतना क्यों घबराते हैं इसके लिए। अब इसके अंदर वो गया है ना, उसकी तो देखो कितनी तगड़ी पकड़ है, उसकी मैथ अच्छी है, उसकी साइंस अच्छी है, उसका जीके टॉप का है। तो कुल मिला के वो तो पूरा बना बनाया है, वो तो पूरा एक सारा अगर मिलाते हैं वो है। इसमें तो आता ही क्या है, जीके आता है ज़्यादातर, और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें आती है। तो जीके के बेस पे ये पेपर है, ये पूरा मतलब पूरा ले लेते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट आने। तो अच्छी बात है, अगर आप तैयारी करोगे, यहाँ रुकना नहीं है, आपको तैयारी करनी, इससे ऊपर है उसको तो करनी चाहिए, या नीचे। मैं तो 110 वाले को टॉपर मानता हूँ, 110 नंबर है उसको भी मैं टॉपर मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन निकाल ही लेगा। और जो अभी आ रही है चतुर्थ श्रेणी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये भी आपको जैसे ये शौक कर रही है ना अभी कि यार ये इसको समझा क्या था पेपर को, और ये तो बहुत मतलब पहले 130 जाएगी, 135 जाएगी, और धीरे धीरे लोग बाग आ रहे हैं, अब फाइनल आएगी और नीचे आएगी, ये हुआ क्या? अब चतुर्थ श्रेणी में भी इससे बुरा हाल होगा, ऐसे मान लो, तुम सोचोगे नहीं कि इतनी भी कम जाएगी। कि कारण उसका एक ही रहेगा, जब पेपर आउट नहीं होता है तब आपको, अगर पहले से लेके अब तक पेपर आउट नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारे को यकीन दिला रहा हूँ इस चीज़ का कि इसके अंदर तुम्हारे को ऐसे मतलब मिलता नहीं कोई लड़का तैयारी करने वाला कि उसको नौकरी नहीं लगा। ये हकीकत बात है, नए लड़के कम है, वो पुराने हैं ना वही लगे पड़े हैं अभी, तो उनका नंबर आ ही नहीं रहा, वही फॉर्म भरते जाते हैं, वही लगते जाते हैं, वही फॉर्म भरते जाते हैं। तो वो रीज़न है। अब इसमें 50,000 जो आ रही है, उसके अंदर तो ऐसा मान लो कंप्लीट जो 100 के आसपास भी है ना, वो भी ले ला के सिलेक्शन बैठ जाएगा अगर जो तैयारी करेगा। और कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहेंगे, वो बेटा पड़े ही रहो और देखे ही जाओ, मेरी मत देखना। अब तो मैं ये साफ कह रहा हूँ, अगर मैं कट ऑफ पे बनाऊँ तो मेरा डिलीट कर देना, मेरा खुद का कर देना, क्योंकि इसके चक्कर में क्या है, तैयारी आपकी बेकार जाती है। अगर उसमें इसकी जगह अगर वो मिलती है ना,
तो उसके अंदर आपको तैयारी करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। नाम चतुर श्रेणी है, लेकिन उसमें आपको तैयारी करने का समय और एक दिमाग का जो आपका होता है ना, जैसे पढ़ाते हैं स्कूल में एक टीचर होता है, उसके पास में काफ़ी सारे काम होते हैं, वो बॉदरेशन ज़्यादा होती है। लेकिन जो चतुर श्रेणी का जो काम होता है ना, उसमें बॉदरेशन 0% होती है। अगला काम पे गया, जो भी काम बताया, जो फाइल बताई उसको दे दी, कोई टेंशन नहीं, घर आ गया तो वो फ्री है कि यार मैंने वो दिया कि नहीं दिया, उसने भाई वहाँ पे रखवाया जहाँ रख दिया। बाकी टेंशन किसकी होती है? उस अध्यापक की होगी, प्रिंसिपल की होगी। इनके माइंडली एब्सेंट वो रहता है फ्रेशर, लेकिन इसमें नहीं रहता। तो वो तैयारी करना चाहे ना, ज़बरदस्त कितनी भी कर सकता है, इसमें ज्वाइन कर ले, उसके भी कोई टेंशन नहीं है। वो डॉक्टर साहब जाने, डॉक्टर साहब का काम जाने, आपका काम जो है वो बताएंगे, वैसे कर देंगे छुट्टी। और कोई भी अगर अधिकारी आता है तो वो जो उसके अंदर जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसी से पूछा जाता है, न कि छोटे वाले से। तभी तो ये ज़्यादा सेफ मानी जाती है। तो इन दोनों में अगर आपका कहीं भी बैठता है तो आप आगे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं। तो मेरे को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, मैंने तो कहा है कि इसमें भी मैं तो ऐसा मान लो असफल हूँ। तो बिल्कुल असफल आदमी है हम तो। जिसको देखे न देखे, फालतू के कमेंट डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारे कमेंट भी नहीं पढ़ता, और न मैं तुम्हारे ये देखता हूँ कि कितने देखे कितने नहीं देखे, अब क्या वीडियो बनाऊँ मैं, मेरे को ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज की कृपा है, ऐसे ही बनी रहेगी। चलो, इसके साथ में और मैंने बता ही दिया। और इसके साथ में अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे को पता है कि इसके अंदर जो देख रहे हैं ना जितने भी, उसमें लगभग 100 तो ऐसे हैं मेरे जो बिल्कुल मेरे पे विश्वास करते हैं। उन 100 के लिए मैं इन किताबों से जो मैंने पढ़ा है, और मैंने जहाँ तक आर्य सर तक का जो पेपर देख के उनका वो निकला है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। कोई लिखवाना लिखवाना नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा। और वो चीज़ें आपको बस ऐसे मुंह जबानी जैसे किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ाऊंगा। फिर आपको लिखने विखने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में फिट हो गया ऐसे मान लो। 10-20 क्वेश्चन बना के और उसका पूरा एक वो बता दूंगा कि इसमें ये चीज़ें हुई, जैसे कहानी बताते हैं ना वैसे। जैसे मान लो आ गया अपने राजस्थान के आंदोलनों के बारे में आ गया, तो उसके अंदर जैसे बेंगू किसान आंदोलन, ये कहाँ कहाँ मैं ये बताऊंगा बाकायदा। भाई ये 7th क्लास में ये दे रखा है, ये लाइन 8th में ये दे रखा है, 10th में इसका ये दे रखा है, इसमें कौन कौन से लोग थे, क्या नहीं थे, इसमें कौन से समाचार पत्र आए, इसमें कौन कौन लोग और शामिल हुए। मतलब ऐसे लेके बी तक आपको अगर आप देखो 6 से लेके 12 तक की किताबें, तो उसमें ए से लेके मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी तक का पूरा मिल जाता है। हम जो किताबें पढ़ते हैं उनमें मुख्य मुख्य 10 लाइन मिलती है, तो उनसे अपना सिलेबस पूरा नहीं होता है। अब देखो इसके अंदर 9th क्लास वाली एक पेज से आप उठा के देखना, सारे क्वेश्चन चेक कर लेना। गलती तो हम यही करते हैं, कट ऑफ के पीछे भागते रहते हैं, कट ऑफ कट ऑफ। अरे वो एक 9th क्लास की किताब है, उसका मैंने लेसन पढ़ा है। उसमें से 9th क्लास का बच्चा आपको पूरे अगर पेपर मिला के देखे 25 का आंसर एक पेज में से दे देगा। लो सर इसका आंसर ये रहा। एक ही पेज में से पूरी पारियों में 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ गए। बताओ, मेरी पारी में 3 क्वेश्चन पढ़ गए। जो मैंने बताया था ना वो उसका रायका वाला, उसमें रायका वाले उसी पेज में से 2-3 क्वेश्चन पढ़ गए, और सारी पारियों में मिलाए तो 20 पढ़ गए। ऐसे ही होता है, पेपर ऐसे ही बनने लगे आजकल। जो हम पढ़ते हैं वो चीज़ें आती नहीं है, जो किताबों में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ी है, जिनको हम देखते ही नहीं है, वो वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। और क्वेश्चन तो खैर वहीं से आएंगे, और क्या अलग से थोड़ी ना आएंगे। जितनी भी गाइडें निकलती है वो भी एनसीईआरटी से ही निकलती है। जितनी भी गाइडें, बस उनको ये है कि उनकी भाषा वो ईजी बना के आपको दे देते हैं, ये बात है। अब ये हो गई। अब एक नॉर्मलाइजेशन पर बनाएंगे, फिर मैं चतुर्थ श्रेणी का जीके, ओनली फॉर जीके। और बाकी की अपनी बस की बात नहीं है भाई, पूरा ही कराते हैं, अपनी तो नहीं है। जितना है उसके ऊपर हम कायम हैं कि भाई हाँ अपने इसमें पकड़ है। तो इसमें मैं अब इसमें मैं बताऊँ ना, इस क्राइटेरिया के ऊपर ही हूँ मैं। तो इसका रीज़न ये मेरा जीके और एक मेरी मैथ, ये 2 चीज़ मेरी अच्छी थी, इसके कारण मैं इतना ले पाया इसमें। और क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी अटेम्प्ट किए थे, तो इसके कारण मैं ले पाया और मेरे जीके क्लियर गए हैं। ये सबसे बड़ी मेरी वो रही है कि जीके मेरा मतलब पूरा सही गया है। करंट मेरा सही गया है, क्योंकि करंट में पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं। पेपर में जो पढ़ा जाता है वही क्वेश्चन आया। मैंने 2-3 दिन पहले तो वो पढ़ा था, राज्यपाल वाला, कौन बन रहे हैं उसको शपथ, तो वो बागड़े वाला, तो वो यहाँ क्वेश्चन आ गया।
और वो जो स्वास्थ्य वाला आया था वो भी 4 दिन पहले पेपर में आया था, उसके बारे में पूरी डिटेल के उस पर सरकार काम कर रही है। एक 8वीं क्लास की किताब के अंदर पढ़ा था स्वास्थ्य बीमा योजना वाला, 8वीं क्लास की जो योजना है उनमें से क्वेश्चन पढ़े हैं सारे। 8वीं क्लास के एक लेसन में योजना वालों में से हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। वो 20, 22, 25 योजनाएं हैं, उन 25 में से हर पेपर में। तो ये बताने का रीज़न ये है कि तुम सुनते नहीं हो। सुनना अगर सीख गए ना तो सारा काम आपका बनेगा। अब मैंने जो बताया है ना, जिसने अगर शालीनता से सुना होगा, चाहे 2 ही सुने लास्ट तक, अगर 2 ही सुनेंगे ना तो वो 2 बहुत अच्छा ज्ञान लेके जा रहे हैं कि गुरुजी क्या बता गए। अब गुरुजी तो हम कहीं मान लो इसमें तो नहीं लगे, नौकरी नहीं लगे तो ऐसा नहीं है, वो लगे हुए ये गुरुजी होते हैं ये। अब मैं कह दूँ RS की तैयारी करूँगा, मेरी इच्छा है, इसमें कौन मेरे को रोक सकता है। अब मैं अपने स्टूडेंट उनको कराऊंगा, मेरे बच्चों को कराऊंगा RS की कराऊंगा, IAS की कराऊंगा। हंस ले, जो कमेंट डालना है डाल ले, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं कराऊंगा इसकी। ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा, मेरे दिमाग में आ गई भाई हाँ इसी की कराऊंगा, RS की कराऊंगा, IAS की कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। क्या दिक्कत है उसमें? कोई IAS RS कोई भगवान उनको अलग से भेजता है कि जाओ तुम ही बनोगे और तुम्हारे अलावा तो कोई नाम लेगा उस पर हंस लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कर सकते हैं, IAS की भी कर सकते हैं। ये जो लड़के हैं ना यहाँ पे जो 125 लेके आए उसके ये RS का तो कुछ नहीं लगता। मैं ऐसे नहीं करा 125 वाला छोड़ के RS के पीछे लग जाना, भाई इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें लगने के बाद में तू तैयारी इसकी करना, क्योंकि तेरे को टाइम काफ़ी मिलने वाला है। बाकी इस पर और बातें करते रहेंगे आगे, हम हमारी क्लासेस चलेगी तो उसमें 5, 10, 20 मैंने कहा मेरे 20-25 तो ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं लाने वाला हूँ। बाकायदा पूरी NCERT बुकों के हिसाब से किताबें उनको सजेस्ट कर दूंगा, ये किताबें रख लो। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये आपका आ गया तो ये आपको इस किताब में बाकायदा प्रश्न संख्या बताऊंगा, इनको एक जगह कर लो। क्वेश्चन बाहर चल जाए तो मेरे को बोल देना, चाहे RS दे लो चाहे वो दे, सीधी बात। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, मेरे पे विश्वास जताया। लेकिन भाई दोबारा से मेरे को ये कमेंट मत करना कि कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने तो अपना अनुमान आसपास के मेरे क्षेत्र का बताया, मैंने पूरे राजस्थान से किसी से बात नहीं की है और न मैं करने जाऊंगा। मैंने तो अपने आसपास के क्षेत्र में जो हैं पढ़ने वाले उनके हिसाब से मैंने बताया। ये मैंने 118 ज़्यादा लिख दिए, मेरे को 115 से ऊपर भी नहीं मिला है अभी तक, 115 से नीचे ही हैं सारे, ज़्यादातर 110 से नीचे ही हैं। और ये लड़कियों में तो मेरे को अभी तक 100 तक भी नहीं मिली है। तो ये बात है, अब आप जानो और आपके क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं तो ठीक है। पहले ये भी देख लिया करो कि जिन पे जैसे मान लो यहाँ पे आके किसी ने 122 डाला तो वो कहाँ कहाँ डाल रहा है वो भी चेक कर लिया करो भाई। देखिए सारे ग्रुप पे जहाँ कट ऑफ डाली जा रही है वो आ रहा है कि नहीं। मैंने जहाँ तक देखा तो मेरे चैनल पे जो आ रहा था वो सारे चैनलों पे भी जा रहा था, जहाँ तक मेरा अनुमान था। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ये भी आप चेक कर लो। ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। जो आगे आ रही है 54,000 उसकी तैयारी भी नहीं छोड़नी है, उस पर पकड़ बनाओ, अच्छी आपकी ज़िंदगी बनेगी। यहाँ तक भी पहुँचने की अगर आप में योग्यता है उस वैकेंसी को पकड़ के आप पहुँच सकते हो। बाकी अगर कोई वैकेंसी पकड़ लोगे तो यहाँ तक पहुँचने की फिर आपकी तैयारी की वो नहीं रहेगी। मैंने बताया दोनों फ्री माइंड वाली जॉब है, अगर इनमें लग गए तो आपकी किस्मत खुल गई। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम वो होता है, काम होता है और साथ में आपकी तैयारी दोनों। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और ये हमने बना ही दिया, अब बाकी भगवान जाने, हनुमान जी महाराज जाने और फिर कर्मचारी चयन बोर्ड तो जानेगा ही। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो काम किया है उसकी हमें सबको दिल खोल के प्रशंसा करनी चाहिए। पहला पेपर जिसमें अफवाह तक नहीं फैली, तो ये सबसे बड़ी जीत है राजस्थान की। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंग बली की जय। सभी जय श्री राम कमेंट भी जरूर करें, कट ऑफ का न करें। धन्यवाद।